ये क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से और टॉपिक हेनरी लॉ IIT-JEE का पूछा हुआ। आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एयर को 10 मोल वाटर में घुलाया गया। एयर को 10 मोल वाटर में घुलाया गया। तो एयर में नाइट्रोजन गैस भी है और ऑक्सीजन गैस भी है। तो पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन का वाटर में 10 मोल वाटर में डिसॉल्व हुआ। जहां हेनरी कांस्टेंट जो है 298 केल्विन पर 10 का पावर 5 ATM दिया हुआ है और मोल फ्रैक्शन जो नाइट्रोजन का दिया हुआ है एयर में वो 0.8। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज देखते हैं कि द हेनरी कांस्टेंट KH is 10 का पावर 5 ATM एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 in air is 0.8. The number of moles of N2 from air dissolve in 10 mole of water at 5 ATM pressure and 298 Kelvin temperature। मतलब 5 ATM प्रेशर पर 10 मोल वाटर में नाइट्रोजन गैस को डिसॉल्व किया जा रहा है। तो बताइए कितना मोल नाइट्रोजन गैस होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हेनरी लॉ में क्या फॉर्मूला बनता है। यहां जो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन गैस का होगा कितना होगा, हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन जो नाइट्रोजन का सॉल्यूशन में है, मोल फ्रैक्शन जो नाइट्रोजन का सॉल्यूशन में है। तो KH और मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन और सॉल्यूशन में क्या है वाटर और नाइट्रोजन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, तो वही तो टोटल मोल हुआ सॉल्यूशन का। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो क्यों कि हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू बहुत ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी यहां कम हो गई, तो इसीलिए ये मान के चलना है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर जो है बहुत ज्यादा है नाइट्रोजन के तुलना में। नाइट्रोजन के मोल्स के तुलना में वाटर के मोल्स बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन का नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो इसीलिए हमने फॉर्मूला बना लिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। अब ये जो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का है वो क्या है, सॉल्यूशन के ऊपर नाइट्रोजन गैस का प्रेशर। बट सवाल में तो एयर की बात हुई है। किसकी, एयर। तो एयर में नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन गैस भी है। तो इसीलिए पार्शियल प्रेशर जब आप नाइट्रोजन गैस का एयर में निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर ऑफ एयर जो दिया है। तो नाइट्रोजन का एयर में मोल फ्रैक्शन आपका 0.8 दिया हुआ है। अब प्रेशर टोटल जिसपे आपको डिसॉल्व करना है वो कितना, 5 ATM। तो 0.8 इंटू 5 तो ये 0.4 ATM। इसका मतलब ये जो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का बना वो कितना, 0.4 ATM। तो अब इस फॉर्मूला से पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बराबर हेनरी कांस्टेंट टू नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो ये देखिए नंबर ऑफ ये पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का कितना 0.4, तो ये यहां रख दिए 0.4। हेनरी कांस्टेंट 10 का पावर 5, 10 का पावर 5। नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन हमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर टोटल कितना 10 डाल दिए। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा 0.4 इंटू 10 बाई 10 टू द पावर 5। तो ये आया 4 इंटू 10 का पावर -5 मोल्स। और इसके हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी। तो इसमें सवाल में ये था कि सबसे पहले एयर में नाइट्रोजन का प्रेशर फाइंड कर लेना था, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का वो मिक्सचर है और टोटल प्रेशर 5 ATM पर था। उसके बाद आप हेनरी लॉ लगाएंगे। इसलिए पहले हम पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का एयर में फाइंड किए, फिर हम हेनरी लॉ लगा के इसको सॉल्व किए। थैंक यू।